400 अरब का मल्टीनेशनल एम्पायर, 3800 करोड़ की निजी नेटवर्थ, यह सब छोड़कर रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद टाटा का मेगा एम्पायर, उसका वारिस कौन होगा? रतन टाटा ने मानवीय और नैतिक मूल्यों की जो लेगेसी खड़ी की, उसे आगे कौन लेकर जाएगा? टाटा ने हिंदुस्तान में भरोसे का जो कारोबार खड़ा किया, उस पर खरा कौन उतरेगा? उनके परिवार में कौन कौन है जो वारिस बनने के दावेदार हैं? क्या टाटा परिवार से बाहर भी कोई उत्तराधिकारी हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। नैतिक मूल्यों का बड़ा कारवां, राष्ट्रवाद की भावना के बड़े अध्याय, मानवता की मिसाल रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। भारत के अनमोल रतन को अंतिम विदाई देने मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पूरा टाटा परिवार भी आया। भाई को अंतिम विदाई देने जिमी टाटा भी पहुंचे। नोएल टाटा भी अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहे। टाटा परिवार के बच्चे नेविल और उनकी बहन भी रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। सवाल यह है कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ब्रांड का अगला फेस कौन होगा? 400 अरब डॉलर का साम्राज्य कौन संभालेगा? टाटा ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है? 100 देशों में फैले कारोबार की किसे मिलेगी कमान? रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर 4-5 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन इन नामों में किसे कमान मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं? भरोसे का अगला ब्रांड कौन बनेगा? इसके लिए पहले टाटा के परिवार के बारे में जान लीजिए। नवल टाटा की 2 पत्नियां थीं, सुनी टाटा और सिमोन टाटा। सुनी टाटा के 2 बेटों में से एक रतन टाटा थे, दूसरे का नाम जिमी टाटा है। सिमोन टाटा के इकलौते बेटे और रतन टाटा के सौतेले भाई का नाम नोएल टाटा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल टाटा। रतन टाटा के जाने के बाद परिवार में अब जिमी टाटा, नोएल, लिया, माया और नेविल टाटा बचे हैं, और इन्हीं में से किसी एक को टाटा ग्रुप की कमान मिलने के चांस सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। टाटा परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे पहला नाम जिमी टाटा का है, जो परिवार में सबसे बड़े हैं, लेकिन उनके चांस सबसे कम हैं, क्योंकि जिमी टाटा की उम्र बहुत ज्यादा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। जिमी टाटा 90 के दशक में ही कारोबार से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने शादी नहीं की। वो मुंबई में ही 2 बेडरूम के फ्लैट में अकेले रहते हैं। टाटा सन्स की कंपनियों में उनके पास अच्छे खासे शेयर हैं, लेकिन सक्रिय कारोबार में वो पिछले 25 साल से एक्टिव नहीं है। टाटा ग्रुप के नए कारोबारों से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है, इसीलिए उन्हें टाटा ग्रुप की कमान मिलने के चांस बहुत कम हैं। उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे बड़ा और चर्चित नाम रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का है, जो कारोबार में खूब एक्टिव हैं। नोएल टाटा ग्रुप की ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील में उनके पास वाइस चेयरमैन का पद है। सर रतन टाटा ट्रस्ट बोर्ड में भी वो शामिल हैं। नोएल टाटा के पास कारोबार संभालने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। टाटा के 2 ट्रस्ट और बिजनेस पर उनकी अच्छी पकड़ भी है, इसीलिए उत्तराधिकारी की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन कई दूसरे नाम भी हैं जो चौंका सकते हैं।
इनमें सबसे बड़ा नाम नोएल टाटा की बेटी माया है। माया टाटा नोएल परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं। टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में काम कर चुकी हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में भी माया की अहम भूमिका रह चुकी है। कारोबार संभालने की दावेदारी में लिया टाटा का नाम भी लिया जा रहा है। लिया के पास भी बिजनेस संभालने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। लिया टाटा ने स्पेन के IEE बिजनेस स्कूल से स्टडी की है। टाटा ग्रुप की होटल इंडस्ट्री का काम संभालती हैं। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में अभी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम देख रही हैं। नोएल टाटा के इकलौते बेटे नेविल टाटा की दावेदारी भी काफी मजबूत है। वो टाटा वंश के इकलौते चिराग हैं। नेविल टाटा की शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप के मालिक की बेटी मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ने करियर की शुरुआत में पैकेज्ड फूड का काम संभाला। टाटा के जूडियो ग्रुप का भी काम वो देख चुके हैं। फिलहाल वो टाटा की रिटेल ब्रांच स्टार बाजार को लीड कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें अलग अलग कंपनियों में जिम्मेदारी देकर ही बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन अभी N चंद्रशेखरन हैं। हो सकता है कि रतन टाटा के जाने के बाद उनकी भूमिका और बढ़ जाए, लेकिन टाटा ग्रुप की कमान उन्हें मिलेगी इसके चांस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। टाटा का ग्रुप कितना बड़ा है, कारोबार कहां तक फैला है, उत्तराधिकारी के तौर पर टाटा परिवार का नाम ही क्यों लिया जा रहा है, इसका चुनाव कैसे होगा, ये भी आपको समझा देते हैं। टाटा ग्रुप की नेटवर्थ 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। रतन टाटा की खुद की नेटवर्थ करीब 3800 करोड़ रुपए है। रतन टाटा ने 1962 में अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री ली। 1991 में JRD टाटा ने जब अपना पद छोड़ा तो ग्रुप की कमान रतन टाटा के पास गई और रतन टाटा ने ग्रुप का बिजनेस कई देशों में तेजी से फैला दिया। टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नेटवर्थ 15.39 लाख करोड़ है। इस कंपनी में 6,03,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये दुनिया की नामी कंपनियों को IT सर्विस देती है। टाटा स्टील की नेटवर्थ 2.08 लाख करोड़ है। इसका सालाना उत्पादन 30.65 मिलियन टन है। 100 से ज्यादा देशों में इस कंपनी का कारोबार है। टाटा मोटर्स की नेटवर्थ 3.46 लाख करोड़ है। इंडिया के 4 व्हीलर मार्केट में इस कंपनी की अच्छी पकड़ है। कंपनी अभी तक 50 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर चुकी है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में टाटा की गाड़ियों ने अलग पहचान बनाई है। टाटा ग्रुप के पास कई दूसरी बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं, जिनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। यूरोप में भी इनके बिजनेस की काफी अच्छी खासी पकड़ है। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनी है, जिनमें 10,28,000 कर्मचारी काम करते हैं। टाटा का कारोबार 100 देशों में फैला हुआ है, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। यूरोप में टाटा ग्रुप की 19 कंपनी बिजनेस कर रही हैं। इनमें 60,000 कर्मचारी हैं। नॉर्थ अमेरिका में इस ग्रुप की 13 कंपनी काम कर रही हैं, जिनमें 35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक में 70 साल से ग्रुप बिजनेस कर रहा है। यहाँ अभी 16 कंपनी मौजूद हैं, जिनमें 7,000 कर्मचारी हैं। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी ग्रुप की 23 कंपनी और 12,000 कर्मचारी मौजूद हैं। टाटा का कारोबार इतना बड़ा है कि आम लोग सुबह जागने से लेकर रात तक कहीं न कहीं टाटा के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती से लेकर नमक तक, फ्लाइट से लेकर घर तक, AC से लेकर होटल तक, सब जगह कहीं न कहीं टाटा का बिजनेस ही फैला हुआ है। कपड़ों से लेकर गहनों तक, कार से लेकर मसालों तक कहीं न कहीं लोग टाटा से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो टाटा ब्रांड हिंदुस्तान में भरोसे की बुनियाद बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये कंपनी काम कैसे करती है, टाटा के नए उत्तराधिकारी का चयन कैसे होगा। टाटा ग्रुप के 2 मुख्य सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट बने हुए हैं। ग्रुप की मूल कंपनी टाटा ट्रस्ट है। ये ग्रुप की एयरलाइंस से लेकर FMCG तक के पोर्टफोलियो संभालता है। टाटा सन्स कंपनी में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की 52% की हिस्सेदारी है। रतन टाटा इन दोनों ट्रस्ट और टाटा सन्स कंपनी के
अध्यक्ष रह चुके हैं। रतन टाटा ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, इसीलिए दोनों ट्रस्ट के मेंबर ही नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इन ट्रस्टी में जिमी टाटा, नोएल टाटा भी शामिल हैं। 13 सदस्यों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों ट्रस्ट के मेंबर हैं। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीवासन इन ट्रस्ट में उपाध्यक्ष हैं। 13 सदस्य ट्रस्ट मेंबर्स ही नए चेयरमैन का चुनाव करेंगे। बहुमत के आधार पर नए अध्यक्ष का फैसला होगा। ट्रस्ट के बोर्ड में मौजूद नोएल टाटा के अध्यक्ष चुने जाने के चांस सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। नोएल टाटा अगर दोनों ट्रस्ट के प्रमुख चुने जाते हैं तो वो सर दोराबजी ट्रस्ट के 11वें और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बनेंगे। नोएल पिछले 4 दशक से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ग्रुप की 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स में वो शामिल हैं। 2019 में उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया गया। 2022 में उन्हें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बोर्ड में शामिल किया गया। टाटा ट्रस्ट की कमान अभी तक पारसी समुदाय के लोगों ने ही संभाली है। टाटा परिवार से बाहर के भी कुछ लोग ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, लेकिन ज्यादातर ट्रस्ट पर टाटा परिवार ही काबिज रहा है। इसीलिए नोएल टाटा के चुने जाने के चांस सबसे ज्यादा हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का दावा मजबूत जरूर है, लेकिन उनकी उम्र भी 67 साल हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि नोएल खुद ही परिवार के युवा मेंबर को ये जिम्मेदारी देने के लिए कह दे। ऐसे में माया, नेविल और लिया की भूमिका बड़ी हो जाएगी। लिया की उम्र अभी 39 साल, माया टाटा की 34 साल और नेविल की उम्र 32 साल है। टाटा परिवार के तीनों बच्चे फैमिली बिजनेस में एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर नोएल के अलावा कोई विकल्प चुना गया तो इनमें से ही किसी की बिजनेस कैपेबिलिटीज को देखकर फैसला लिया जा सकता है। कुछ लोग टाटा सन्स की जिम्मेदारी संभाल रहे एन चंद्रशेखरन का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका दावा कई जगहों पर कमजोर हो जाता है क्योंकि वो टाटा परिवार से बाहर के हैं। दूसरी वजह यह है कि कंपनी के आर्टिकल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों पद पर नहीं रह सकता। इसीलिए माना जा रहा है कि टाटा परिवार में से ही किसी को एम्पायर की कमान दी जाएगी, लेकिन कमान किसी को भी मिले उसके पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। कैसे, समझ लीजिए। रतन टाटा ने 1962 में बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन की थी। 1963 में ट्रेनिंग के लिए उन्होंने आयरन और स्टील कंपनी में काम किया। 1965 में उन्हें टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर टिस्को में नियुक्ति दी गई। 1970 में उन्होंने टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन की। 1974 में उन्हें टाटा सन्स में डायरेक्टर बना दिया गया। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। 1986 में उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन का काम संभाला। 1991 में उन्हें टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। टाटा ग्रुप की पूरी कमान मिलते ही रतन टाटा ने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। विदेशों में कंपनी का कारोबार तेजी से फैलाया। विदेशों में जाकर कई बड़े बिजनेस को टेक ओवर किया और टाटा ग्रुप की पहचान इतनी बड़ी कर दी कि पूरी दुनिया भरोसे के दूसरे नाम के तौर पर ग्रुप को पहचानने लगी। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने साल 2000 में टेटले टी को $45 करोड़, साल 2024 में डेवो को $10.2 करोड़, साल 2004 में ही नेट स्टील को $48.6 करोड़ में खरीदा। साल 2006 में रिट्ज कार्लटन बॉस्टन को $17 करोड़, बर्नर मॉन्ड को 9 करोड़ पाउंड में खरीदकर टाटा ग्रुप में शामिल किया।